ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत है जो बाप देते हैं। आज का प्रश्न है, बाप जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। नष्टो मोहा नहीं बने, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए पाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। अगर नष्टो मोहा नहीं होंगे तो नशा भी नहीं चढ़ेगा। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। अगर हम अपने से पूछें कि वो गोप गोपियां कौन हैं, तो वो हम सब बच्चे ही हैं। हम बाबा से एक प्रॉमिस करते हैं, बाबा मरना भी तेरी गली में है, जीना भी तेरी गली में है। ये बाबा के साथ हम प्रॉमिस करते हैं। तो अगर इसका भी हम चिंतन करेंगे तो भी हमें नशा चढ़ा रहेगा। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपके बने हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है ना। बाबा ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है, वह है जीनालॉजिक मनुष्यों का झाड़, और ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी होते हैं। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ऐसे जो है वो जब हम वो उल्टा वृक्ष, कलप वृक्ष देखते हैं तो उसमें जो है वो दिखाते हैं। अलग अलग सेक्शन हैं। सबसे पहले ऊपर जो दिखाते हैं बीज रूप, वो शिव बाबा को दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो ब्रह्मा सरस्वती, और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर तना दिखाया, और उसमें नीचे जब आता है झाड़ तो उसमें सारे सेक्शन दिखाते हैं। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित हैं, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा नमः कहेंगे। ना ब्रह्मा परमात्मा नमः कहेंगे, ना विष्णु परमात्मा नमः कहेंगे, ना शंकर परमात्मा नमः कहेंगे। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। शिव को ही हमेशा परमात्मा कहते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह है सूक्ष्म वतन, और ये है फिर स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा कहा जाए। शरीर में
होते परमात्मा नमा नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा। ये नाम अलग अलग आते हैं, इन सब में परमात्मा नहीं है। महान परमात्मा नहीं कभी भी कहा जाता है। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं आता है। ये तो समझने की बातें है ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पाठशाला से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसे कह ना सके। चाहे बाबा कहते कितने भी ऊंची पदवी पे कोई जो है वो महात्मा हो और वो ये कहे कि मैं तुमको देवी देवता बनाता हूँ, तो ऐसे कभी हो नहीं सकता है। ये एक शिव बाबा ही हमें कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों को देवी देवता बनाता हूँ। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं। सत्यनारायण के साथ लक्ष्मी भी जरूर होगी। सत्य राम कथा नहीं कहते हैं। जो प्रचलित होती है वो सत्यनारायण की कथा होती है, राम की कथा नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री की कथा सुनकर बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है, और किसी युग में भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे हम सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं, कलयुग में भी हैं, तो भी नहीं होगी। जब हम संगम युग पर आते हैं तब हमें ये प्राप्ति होती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। बाप से सत्ययुग की राजधानी का वर्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा पापा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाप है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, और ब्रह्मा बाबा भी किससे लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं। एक एक रत्न लाखों की मलकियत है। इसकी कीमत कितनी भारी है, जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। भले हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट भी हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर जो है वो कोई सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद जो उसका प्रसाद जो है वो बांटते हैं, उसका निरादर अगर करते हैं, तो जो है वो काफ़ी जो है वो कष्टों का सामना करना पड़ता है। झूठ बोला, प्रसाद का निरादर किया, तो वैसे अगर कहें कि वो सुनने से हम सत्यनारायण बनेंगे, नहीं। सत्यनारायण तो हम जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उससे बनेंगे। सतयुग में माना सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए हैं। फिर एक समझ से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है ये भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं हो निकला। कितने साधमाने करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है।
बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो ये कुछ है ही नहीं, चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लिखती हैं, बाबा हम आपको पहचानते नहीं हैं, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, पर साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है, तो बाप से सदगति मांगती है। उनको ही प्यार करते हैं। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिली है, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सत्युग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़ी ही सत्युग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। अगर समझो गीता द्वापर में सुनाई तो फिर उसके बाद तो जो है क्या आना चाहिए, सुख होना चाहिए। और यहाँ क्या दिखाते हैं कि द्वापर के बाद फिर कलयुग आया, तो फिर गीता ज्ञान सुन के क्या फायदा हुआ। नहीं, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा है नहीं है, ठीक है। उनको तो श्री नारायण बन सत्युग में राज्य करना है। भगवान उवाच, इसमें सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब आसुरी स्वभाव क्या है हमारा? रोना, रूठना, जिद करना, सिद्ध करना, लड़ना, झगड़ना, क्रोध में आना, मोह में आना, ये सारे क्या हैं? हमारे आसुरी गुण हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, इसमें सभी मनुष्य जो हैं आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए हैं। ये भी बड़ी भारी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? मैंने जब तुमको बनाया था तो इतना सुंदर बनाया था, हर चीज से भरपूर बनाया था, अब ये हाल कैसे हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़ी ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। बाबा कहते सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियंस बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सत्युग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आत्मा कोई तखत पर बैठा तो वक्त उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। आज कोई तखत पर बैठा और कल उनको उतार देंगे। क्या इसको ही स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग माना स्वर्ग वहां ऐसा नहीं होगा जैसे आज करते हैं। बाबा कहते आज तखत पर बिठाए और कल को उसको उतारने में देरी नहीं करते। ये तो पूरा नरक है, इसको स्वर्ग कहना भी भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख हो जाता है। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा बनना है। तभी बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, क्योंकि अगर हम
स्नेही बनना है हमें, क्योंकि स्नेह अगर होगा एक दूसरे से तो उससे हमें सुख मिलेगा। अगर हम मोहवश जो है वो होंगे तो हम दायरे में आ जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्नेह फूल है और मोह जो है वो सूल है। वो इतना दुख हमें देती है। फूल जैसे हमें खुशबू देता है, खुशी देता है, हाँ, उसके अपोजिट अगर हम जाएंगे तो जो मोह है वो हमें क्या करेगा, बहुत कष्ट देगा, हमें दायरे में ले आएगा, मेरेपन की बहुत फीलिंग आएगी। तो तब बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अब बुद्धि कहीं कहीं लटकी रहे और फिर कहीं हम सर्विस भी करें तो बाबा कहाँ छुट्टी देगा फिर, नहीं। बाबा कहते मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज़ में मोह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ, क्योंकि गृहस्थी में को ज़्यादा मोह होता है। किस किस चीज़ में होगा, पहले अपने शरीर से मोह और फिर जो है बच्चों से मोह, फिर परिवार से मोह, माँ बाप से मोह, सबसे जो है वो मोह बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ जो मैं मोह करूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म तुम्हें स्वर्ग में वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? राम माना शिव बाबा, शिव बाबा जो देते हैं वो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। और रावण का वर्षा क्या है, 63 जन्म दुख। तो बाबा पूछते कौन सा अच्छा, तो सभी के दिल से क्या निकलेगा, राम का वर्षा अच्छा। ठीक है, अगर रावण का अच्छा है तो उनको फिर जलाते क्यों? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? कभी भी नहीं जलाते हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी ही जलाते हैं, वे तो और ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होते हैं। ये है विशाल्य विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, अब क्षीर का सागर थोड़ी ही होता है, दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर क्या अपने को शिव हम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो, या ये कहें हमारे में ईश्वर है तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। तो ऐसे भी नहीं कोई किसी को कहते। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है, ये ड्रामा का चक्कर बुद्धि में बैठ गया है। बाबा समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूँ। पार्वती माना पार वतन में रहने वाली आत्मा रूपी ज्योति, ज्योति को जो है बत्ती भी कहते हैं। तो पार वतन माना सूर्य चांद तारों से पार, जो परम धाम है ब्रह्मलोक है, उसकी बाबा स्मृति दिलाते हैं। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं है। अमर कथा तुमको सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने, वह है अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में वक्त अंत मन आदि मध्य अंत दुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों को ही अब पुरुषार्थ करना है। इसमें तक जो मशीनरी चलती है पहले भी इतनी ही चली थी। बल बाबा कहते हैं तुम सर्विस में ठंडी करते हो, परंतु ये भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे, ऐसे ऐसे माया के तूफान आएंगे। ये बाहर के तूफान, ये मन के।
अब मन के तूफान में क्या कहते हैं, कई बार जो इसने मेरे को ऐसे क्यों कर कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसे बात क्यों क्यों ये बात क्यों नहीं करते, तो ये मन में तूफान आते हैं व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के। खिवैया तो बाप सबका एक ही बाप है, कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े बच्चे हो, भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। वह सारी रावण संप्रदाय है, बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा और नशा हल्का हो जाता है। ऐसे होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से ध्यान करो, बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी ये ड्यूटी है, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है, तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं, तुमको नष्टो मोहा बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ, मूंझते क्यों हो, मालिक हो, अंधों को राह बतानी है, नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं बाबा जाऊं, अब अंदर से दिल तो नहीं है इसलिए बार बार जो पूछते हैं जाऊं जाऊं। नष्टो मोहा हो तो ये भाग्य पे ठहर ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो, बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे, लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप को याद, बेहद के बाप को याद करो, आकर उनसे वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम निर्भय होकर के समझाएंगे तो वो भी बहुत प्यार से समझेंगे। अगर हम ही जो कहेंगे कि हाँ हम समझाएं तो सही लेकिन समझे ना समझे तो बाबा कहते तुम्हारा काम है समझाना, बाकी बाप जाने और वो जाने। ठीक है, फिर बात है अच्छा मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 आगे जाना है, रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है, अंधों को राह बतानी है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश, मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है, मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है।
ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी फूड। तो आज पूरा दिन हम ये मन में बार बार रिपीट करेंगे। हाँ, हमें क्या करना है? मन को खुश करना है, क्योंकि मन खुश होगा तो जहान खुश होगा, मन खुश होगा, जहान खुश होगा तो जीवन भी खुश हो जाएगा। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अगर समय के महत्व को नहीं जानेंगे तो हम सर्व खजानों से संपन्न भी नहीं बनेंगे, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि कहा जाता है कि समय एक बहते पानी की तरह है। जैसे बहते पानी से जो है वो हम कभी भी 2 बार हाथ नहीं धो सकते हैं। इसी तरह से हम एक बार बीता हुआ समय जो है उसको हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि वो समय वापस मुड़ कर के आएगा, वो हमारे पास मुड़ के नहीं आएगा। इसलिए हमें जो है वो इस समय का बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।